ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को ये याद दिला रहे हैं कि बच्चे देखो, सबसे पहला और जो पक्का करने का पार्ट है वो कौन सा है? मैं आत्मा हूँ। ठीक है ना। शिव बाबा कह रहे हैं इस पार्ट को सबसे पहले पक्का करो। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर। जो कि 7 days कोर्स होता है तो कहते हैं ना, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज बाबा वही याद दिला रहे हैं कि बच्चे देखो, बार बार इस चीज का क्या करें, आप अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात की प्रैक्टिस पे बाबा ने आज बहुत गौर कराया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की। दुनिया में तो लोग क्या है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ाते हैं बच्चे को या पढ़ते हैं खुद भी, जो भी है, तो कितना उनको अभिमान रहता है। तुमको क्या खुशी है? तुम्हें तो शुद्ध अभिमान होना चाहिए ना कि सारी दुनिया का जो तारनहार है वो क्या कर रहा है? हमें पढ़ा रहा है। तो खुशी में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम इस बात को क्लियरली समझ रहे हो ना कि तुम अभी संगम पर हो, पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसका मतलब ये है, इस उत्तम से उत्तम युग पर हो जिसका नाम शिव बाबा ने दिया पुरुषोत्तम। इट मीन्स इस समय आपका अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यही ऐसा युग है जिसमें शिव बाबा हमें क्या करते हैं? उत्तम से उत्तम बनने की शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि बच्चे देखो, तुम ये समझ रहे हो ना कि जो बाबा पढ़ा रहे हैं वो तो सागर है, ज्ञान का सागर है। तो जो ज्ञान सागर बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इस बात को पक्का करो, भूलो मत। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के 16 तारीख के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज शिव बाबा ने कहा, मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे तुम्हारा पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बाबा ने कहा स्वयं को आत्मा समझकर चलते चलो तो मेरी याद बनी रहेगी। और अगर शरीर समझ के चलोगे तो क्या है? देहधारियों की याद बुद्धि में फंसी रहेगी। ठीक है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? कौन सा खजाना है? बाबा ने कहा तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना। बाबा ने कहा तुम्हारे पास वो खजाना है जिस खजाने का दुनिया को पता भी नहीं है। ये जो ज्ञान है ये क्या है? खजाना है। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमरलोक के लिए, ना कि मृत्यु लोक के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अमरलोक के लिए। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा पहला पाठ याद करो। कौन सा पाठ याद करना है? कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ठीक है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी हो बैठे हो? अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देह अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो, मुझे तुम्हें ये कॉन्शियस कराने के लिए कि तुम मेरी संतान हो तो मेहनत करनी पड़ती है ना बार बार। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते। बाबा ने कहा बार बार शरीर के भान में आ जाते हैं, बार बार इसमें आ जाते हैं, मैं फलाने की ये हूँ, मेरे तो ये रिश्ते हैं, मेरे को तो ये जिम्मेदारी है। अब वो सब तो आप नहीं भी चाहोगे तो भी रहेगी। तो इसीलिए इन सब के होते हुए भी आपको क्या कॉन्शियस रहे कि सारे संबंधों से, सारे रिश्तों से पहले तो मैं तो शिव बाबा की बच्ची हूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ। रिश्ते नाते तो बात की बात है। ठीक है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही थोड़ी ना उस सारे रिश्ते नाते पहचान लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, कॉन्शियस होता है, शरीर का भान कि भाई मैं ये हूँ तो मेरे ये रिश्ते नाते हैं। उससे पहले थोड़ी कुछ है। बाबा ने कहा बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा पूछते हैं आत्माभिमानी हो रहते हो? आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले ये शब्द याद रखो।
कौन सा शब्द कह रहे? यही शब्द याद रखो पहले पहले, हम आत्मा हैं। कौन है? आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, और अगर शरीर के भान में होंगे तो नहीं आएगी। ये पक्का समझ लो, ये पक्का समझ लो, इस बात को पक्की कर लो। हम हैं शिव बाबा के बच्चे। हम कौन है? शिव बाबा के बच्चे। तो जो भगवान के बच्चे हैं वो शरीरधारी थोड़ी है। कौन है वो? आत्मा। ठीक है, हम आत्माएं हैं। जैसे जानवर का बच्चा जानवर के जैसा, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा, वैसे ही हमारे जो पिता हैं परमात्मा शिव, वो भी हमारे जैसे दिखते हैं ना। आत्मा जैसे वो दिखते हैं वैसे ही तो हम दिखेंगे ना। इसीलिए कह रहे हैं कि पक्का कर लो, आज यही बात समझा रहे हैं। हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, वो तो अंडरस्टूड है ना। आत्माभिमानी बनो, देह अभिमानी बनने से देह के सब संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहा है? कौन समझा रहा है? हम आत्माओं का बाप समझा रहा है, वो पिता हमें समझा रहा है, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए उच्च पद पाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें समझ में आ रही है ना बात, इस पढ़ाई से ही तुम क्या पाते हो? उच्च पद पाते हो। फिर बाबा ने कहा अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। बाबा ने कहा तुम कौन से युग में हो? पुरुषोत्तम युग में हो। ये हमारी पढ़ाई है ही 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बैठो, बाप की याद में रहो, तो क्या होंगे? विक्रम विनाश होंगे। हम अभी संगम पर हैं, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो, तो क्या बनेंगे? उत्तम बनेंगे। मैं आया हूँ किस लिए? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ठीक है ना, बाबा कह रहे हैं मैं किस लिए आया हूँ? तुमको देवता बनाने के लिए आया हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो ना कैसे सीढ़ी उतरे। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा है, दुनिया में कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है और ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। बाबा ने कहा ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए, तुम पढ़ते हो अमरलोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाबा कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पाठ याद करो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। बाबा ने कहा सुबह सुबह उठ के क्या करो? ये अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं और अब ये दुख की दुनिया बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर है, वह है देही का बाप। बाबा ने कहा किसका बाप? आत्माओं का पिता है वो। ठीक है ना, ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा अब बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे देखो ये बात को पक्का कर लो। ठीक है, गाते भी है ना मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब देह के संबंधों से बुद्धि हटा के किस में लगाओ? शिव बाबा में लगाओ। ये पुरानी देह तो छोड़नी है, ये भी तुमको ज्ञान मिलता है ना। ये शरीर कैसे छोड़ना है? याद करते करते शरीर छोड़ देना है। बाबा ने कहा शरीर कैसे छोड़ेंगे? मुझे याद करते करते छूट जाएगा शरीर दुनिया में। तो बात समझ लो ना, मरना भी पॉसिबल इतना आसान नहीं है जितना कि कोई समझते हैं कि हाँ हम तो मर जाएंगे। इसे मरना आसान नहीं है। आत्मा शरीर नहीं छोड़ पाएगी जब तक कि अपना कर्म का बंधन पूरा नहीं करेगी। बाबा ने कहा याद करते करते शरीर छोड़ देना। इसीलिए कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। बाबा ने कहा ये जो बात मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, ये कल्प वृक्ष में डिफाइन की गई है, बताया गया है।
फिर बाबा ने कहा, ये भी बच्चे जानते हैं ना, हमको ज्ञान का सागर बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई मनुष्य ये नहीं पढ़ाते, ये पक्का करना है। पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी कोई देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। बाबा ने कहा, सतयुग में पढ़ाई तो होगी। ये कहते हैं, मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प में तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। मैं हूँ ही पतित पावन। कौन कह रहा है ये बात आपसे? शिव बाबा कह रहे हैं। मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया कम नहीं है, वह भी शक्तिवान है। कहीं ना कहीं से क्या कर देती है? गिरा देती है ना। अब याद आता है ना 84 के चक्र का गायन। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। बहुत से लोगों का सवाल रहता भी है कि जानवरों का क्या होगा, है ना। तो बाबा ने कहा, यहाँ जानवरों की बात थोड़ी है, जानवरों की पढ़ाई थोड़ी है, ये आत्माओं की पढ़ाई है। बाप भी बच्चों से, और मनुष्य आत्माओं की, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं है। क्या कह रहे? बाहर वाले तो जानते ही नहीं शिव बाबा को, तो वह क्या बात करेंगे? कोई कहेगा हम बाबा से मिलना चाहते हैं, आप जानते कुछ भी नहीं है। बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स पूरा करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि हमारा वो बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ये ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में भी कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। तुम कौन हो? बाबा ने कहा, सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने आते हैं, परंतु किसी को ये पता थोड़ी है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग। कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, देखो 2 चीजें हैं, ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, और तुम जो चल रहे हो वो चल रहे हो ज्ञान मार्ग में। फिर बाबा ने कहा, कोटों में भी कोई ही आके पढ़ते हैं। गीता में भी लिखा है कि मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानेगा। इट मीन्स मुझे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत कम कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे भगवान को पहचान ही नहीं पाते, तो समझानी तो बहुत मीठी है। बाबा ने कहा, समझा तो रहे ना, समझानी तो बहुत मीठी है, समझने की बात है ये भी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के कितने ढेर मंदिर हैं, शिव की पूजा करते हैं, जल डालते हैं, शिवाय नमः करते हैं। क्यों पूछते हैं? कुछ पता नहीं। बाबा ने कहा, शिवाय नमः करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना शिव जी के लिए, और पता कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वह कहाँ गए, कुछ भी नहीं पता। भारतवासी हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानता। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही उच्च ते उच्च है, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। किसकी? शिव बाबा के लिए कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता एक वही है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते हैं ना। बाबा ने कहा, देखो तुमने मुझे बुलाया है ना, तो मैं दौड़ा चलाया। अब जब मैं आया हूँ तो तुम्हारा दिमाग और दौड़ता है। कितनी बुरी बात है, किसी को आप इनविटेशन दो और फिर जब वो घर में आपके आके बैठ जाए तो आप उससे बात ही ना करो, तो ये तो उसका अपमान हो गया ना। तो ये बात समझनी है आपको, ठीक है। बाबा ने कहा, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया, और अब तुम मेरी सुनते ही नहीं उतना जितना सुनना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सर्व का सद्गति दाता कहते भी हैं, बाप को बुलाते भी हैं कि आके पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितना धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो तो एक ही है। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को काला, जगन्नाथ को भी काला कर दिया है।
बाबा ने ये समझा रहे कि देखो जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति है, किसी को काला कर दिया, किसी को नीला कर दिया, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। वो क्यों है काले? लेकिन लोगों को तो ये बात समझने की नहीं रहती, उनको तो बस ये कि जी हाँ भगवान ऐसे होते होंगे शायद। तो वो वाली बात है, जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही काम करेगा। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये समझने की बातें हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत माल वगैरह रहते हैं। फिर बाबा ने कहा जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है कोई नहीं समझता। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। भगवान उवाच, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, तो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। बाबा ने कहा बच्चे पावन तो बनना ही है। ये है पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है किसी को नहीं पता, कहते हैं वैकुंठ गया। तो फिर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? समझने की बात है। सतयुग में तो बहुत फल फूल रहेंगे, यहाँ क्या है? ये है नर्क। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है ना, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बताते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो ना हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा ने कहा अभी तुम समझ रहे हो ना हम संगम पे हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। बाबा ने कहा तुम खुद ही कहते हो, इस बात को समझते हो ना? तुम ही जानते हो, बाबा समझा रहे हैं, तुम ही जानते हो कि देखो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से तुम सुनते आए हो। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती की बैठ कथा सुनाते हैं, पार्वती जी को बैठ करके कथा सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विशिष्ट बन गया, अभी है रावण का राज्य। क्या समझा दिया? बाबा ने कहा देखो मतलब क्या इस बात का कि तुम्हें ही इन चीजों की समझ है, और लेकिन क्या तुम भूल गए। तो क्या बन गया भारत? फिर विशिष्ट बन गया। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है। अब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जाएंगे जरूर। बाबा ने कहा तुम बच्चों पे इस समय बृहस्पति की दशा है, और दुनिया के हिसाब से भी ये दशा सर्वोत्तम होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसकी दशा बैठी है? बृहस्पति यानी सतगुरु। सतगुरुवार होता है ना, तो सतगुरु की दशा बैठी है। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद भी भूल जाती है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, गीता में भी है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी हैं। बाबा ने कहा पढ़ते हैं। भगवान ने कहा, कब कहा? 5000 वर्ष हुआ है। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। बाबा ने कहा अभी पता पड़ा है ना तुमको ये बात। ये चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामानुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले अल्फ की बात याद करो। बाबा ने कहा ड्रामानुसार समझाई, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो ना हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बन गए, अब फिर से श्रेष्ठ बनने की मेहनत कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको रास्ता बताते जाओ। बाबा ने क्या कहा? सबको रास्ता बताते जाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को पता ही नहीं कि पतित पावन कैसे आके पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो। बाबा ने कहा मैंने पहले भी कहा था ये योग अग्नि है और इसी से क्या होंगे, पाप कटेंगे। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो पाप कटेंगे ना। फिर समझा रहे हैं आगे देखो, बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आके आत्माभिमानी बनाते हैं, पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो ना सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी हम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना कि पहले क्या था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी वापस तुम क्या कर रहे हो, पवित्र बन रहे हो। और कहाँ के मालिक, विष्णुपुरी के। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म। बाबा ने कहा तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म। फिर बाबा ने कहा अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो, तो तुम इससे क्या बन जाते हो, राजाओं का राजा बन जाते हो। अल्प, बाबा ने कहा वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल के लिए, इट मीन्स एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 जन्म के लिए, यानी कि इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे ना उसका जो फल है वो 21 जन्म तक खाएंगे। कौन सी मेहनत, शिव बाबा की को याद करने की मेहनत। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाबा समझा रहे हैं कि 21 पीढ़ी तक फुल एज पास करते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पे जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खाल छोड़ नहीं लेनी है, तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे। बाबा ने कहा खुशी के बाजे बजेंगे, साक्षात्कार होगा किस बात का, कि आप क्या है शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे, इस बात की खुशी होगी। और वैसे भी दुनिया में भी होता है ना, ज्यादा उम्र की किसी की डेथ होती है तो उनको बैंड बाजों के साथ निकालते हैं। तो तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना है तो खुशी की बात है ना। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाली मृत्यु होती है, क्योंकि भोगी है ना, भोगी और योगी दो वर्ड हैं। जो जितना विषय विकार वासना में डूबा रहता है उसको क्या कहते हैं, भोगी। और जिसका जितना सात्विक और शुद्ध भोजन होता है, शुद्ध जीवन होता है, सात्विक जीवन होता है, उसको क्या कहते हैं, योगी। तो भोगी की आयु वैसे भी कम होती है और योगी की आयु क्या है, लंबी होती है। आपने देखा जैसे आजकल के यंगस्टर्स क्या हो गए हैं, भोगी हो गए हैं। इसीलिए जो एजिड है वो बैठे हुए हैं, उनका शरीर नहीं छूटता, और यंगस्टर्स क्या हो रहे हैं, किसी न किसी वजह से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। बाबा ने कहा जो मेरे से सही से बात करते हैं ना, योग करते हैं, मुझे याद करते हैं, तो वो कंट्रोल में रखेंगे खुद को। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी, कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, इसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा, ठीक है। फिर बाबा ने कहा वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप, बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो ना, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वे आते हैं एक बार अमर कथा सुनाने। बाबा ने कहा तुम ये बात कॉन्शियसली समझ रहे हो ना, कौन पढ़ा रहा तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। सारी सृष्टि का जो पालनहार है ना वो पढ़ा रहा है तुम्हें, और तुम इस चीज को समझ लो, बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा इस समय मैं तुमको सुना रहा हूँ, जिससे कि तुम क्या बन जाओगे, अमर बन जाओगे। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति शिव बाबा की याद में रहना है। किसकी याद में रहना है? वृक्षपति शिव बाबा। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। बाबा ने कहा सच्चा वैष्णव। दूसरा पॉइंट है सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ठीक है, क्या पाठ पक्का करेंगे? मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान दे रहे शिव बाबा, स्व के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्व के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं को सुख बच्चों के बाबा ने का स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति हो जाएगी। केस और किस्से फिर समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। बाबा ने कहा ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। ठीक है, तो आज का जो सम्मान है आप यही अभ्यास करेंगे सारा दिन। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसी बात का अभ्यास करते रहना। पूरी मुरली में आज बाबा यही हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? याद दिला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।